The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 फरवरी 2018 को असम में दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ बदल नहीं सकता कि सोच अब बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसलों ने ले ली है और देश में अब दोगुनी रफ्तार से विकास हो रहा है। भाइयों और बहनों, भारत की ग्रोथ स्टोरी में और गति भी आएगी जब देश में हमारे पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का, यहां के समाज का, इस पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास भी तेज गति से हो। मेरा मानना है कि इंफाल से लेकर के गुवाहाटी तक और कोलकाता से लेकर के पटना तक पूर्वी भारत के विकास का नया ऊर्जा केंद्र बनना चाहिए और यही हमारा विजन और यही हमारा अप्रोच है। इस विजन पर चलते हुए पिछले 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले 1.5 वर्ष में असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम अब और बेहतर तरीके से दिखाई देने लगा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर ये आयोजन हो रहा है वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश में कुछ बदल नहीं सकता की सोच अब बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसला और आशा ने ले ली है। साथियों, आज देश में 2 गुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, 2 गुनी रफ्तार से रेल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, लगभग 2 गुनी रफ्तार से रेल लाइन का बिजलीकरण हो रहा है। भाइयों और बहनों, हम सारी योजनाओं को उस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जो गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाए। हम अपनी योजनाओं को लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ रहे हैं। ऐसी योजनाएं जो उनकी जिंदगी को आसान बनाएं, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। आपकी जानकारी में होगा कि सरकार ने बजट में आयुष्मान भारत योजना इसका ऐलान किया है। अपनी तरह की दुनिया की ये सबसे बड़ी योजना है। साथियों, जो गरीबी में पला बढ़ा है,
जो गरीबी के कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ा है, उसे इस बात का हमेशा एहसास होता है कि गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है बीमारी का इलाज। जब कोई एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ तो पूरा परिवार लंबे समय तक आर्थिक संकट से बाहर नहीं आ पाता है। गरीबों को इस संकट, इस चिंता से मुक्त करने के लिए हम देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ रहे हैं। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को चिन्हित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना के कारण टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हॉस्पिटलों की चेन बनाने की संभावना बढ़ गई है। युवाओं के लिए यह एश्योर्ड इनकम का जरिया बनेगा। इससे भारत के अंदरूनी इलाकों में पूंजी निवेश के बड़े अवसर पैदा होंगे। मैं राज्य सरकारों से भी और मैं देश भर की राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि नए हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए नई पॉलिसीज बनाएं। आयुष्मान भारत के अलावा भी सरकार ने अपनी 2 और योजनाओं के जरिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की सेहत से जुड़ी चिंता को बहुत कम किया है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना से देश के 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उन्हें बड़ी चिंता से मुक्त किया है। साथियों, आज मैं एक और विषय पर भी बात करना चाहूंगा। इस धरती के महान सपूत भूपेन हजारिका, जब वो 13 साल की उम्र के थे, 13 साल की कम उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी थी और भूपेन दा ने कविता उस समय लिखी थी जब अंग्रेजों का शासन था। ये पूरा क्षेत्र, पूरा देश गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी ने कविता लिखी तो लिखा था, अग्नि जगो फिरिंगोती मोई नौतुन ओखम घोड़ीम हर बहार हर बस्व पुनौर फिरायानिम नौतुन ओखम ओढ़िम। और इसका मतलब होता है, अंगारे की तरह धधकते युग में मैं एक चिंगारी की तरह हूं। मैं एक नए आसाम का निर्माण करूंगा। जो पीड़ित है, जो वंचित है, उन्होंने जो खोया है वो वापस लेकर आऊंगा। 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका के संदेश, मैं एक नए आसाम का निर्माण करूंगा। स्वतंत्रता से पूर्व देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखे गए ऐसे लाखों करोड़ों वीर वीरांगनाओं के सपने पूरे करने का हम सब पर दायित्व है।
इस दायित्व को पूरा करने के लिए हम सभी 2022 तक जैसे हजारिका ने नए आसाम का सपना देखा था, वैसे न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी देश के विकास के नए ग्रोथ इंजन है और इनकी गति बढ़ने का मतलब है देश के विकास की गति बढ़ना। इसलिए हमारी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन, इस नीति पर जोर दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा निवेश इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम कर रहा है। पिछले 3 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ रेलवे में ही औसतन 5,300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए गए। लगभग 47,000 करोड़ रुपए की राशि से नॉर्थ ईस्ट में 15 नई रेल लाइनों पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब अगरतला अखौड़ा रेल का काम पूरा होगा, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच रेलवे कनेक्टिविटी बनेगी, तो इसका पूरा फायदा पूरे क्षेत्र को होगा। सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब 4,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार अगले 2 से 3 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपीस, 90,000 करोड़ रुपए की लागत राशि से उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में रोड और नेशनल हाईवेज का निर्माण करेगी। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब प्रारंभ हुई थी। पहले जहां ये योजना 2022 तक खत्म होनी थी, वही अब हमने उसको पूरा करने का समय कम करके 2019 तक पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बजट में हमने ये भी ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सिर्फ गांव ही नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि गांव के बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, बड़े बाजारों को भी इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को साथ जोड़े जाएंगे। यहां पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं शुरू की गई हैं। बहुत जल्द ही गुवाहाटी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू होने जा रहा है, जो आसियान देशों के साथ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, विशेषकर असम की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। उड़ान योजना के तहत भी सरकार नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व को विशेष प्राथमिकता दे रही है। यहां के 19 एयरपोर्ट और हेलीपैड, जिसमें 5 तो सिर्फ असम में हैं, उन्हें देश के अन्य शहरों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे।
चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी